एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएन क्लासेस में। इस टॉपिक में इस वीडियो में मैं 40 बाय 40 टारगेट कोर्स कर रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए। इसमें मेनली फोकस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर करते हैं, वो भी टॉपिक वाइज कर रहे हैं। अभी जो रनिंग टॉपिक चल रहा है वो नृत्य चल रहा है। नृत्य में एक वीडियो मैं ले आया हूँ और ये दूसरा वीडियो क्लास है और इस पर एक और क्लास आएगा। इसमें आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी या रेलवे में पूछे गए जो भी एग्जाम है उसमें जो नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के समक्ष। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1975। 1975 में खजुराहो नृत्य उत्सव भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है, ये तो दक्षिण भारत हो जाएगा। कथकली भी केरल का है, ये भी दक्षिण भारत हो जाएगा। और भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है ये तमिलनाडु का है। तो ये तीनों तो नहीं होगा। बच गया सलिया। तो सलिया कोई नृत्य नहीं होता, यहाँ पे ये रॉन्ग टाइप है। ये होगा आपको सतरिया। और सतरिया जो है ये असम का नृत्य है। कहाँ का है? असम का है। असम का शास्त्रीय नृत्य है सतरिया। ध्यान रखिएगा। सतरिया नृत्य को साहित्य अकादमी अवार्ड में 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य की संज्ञा दी थी या शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दी थी। ध्यान रखिएगा। कुछ बात कर लेते हैं शास्त्रीय नृत्य की। तो हमारे देश में, भारत देश में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? अगर बात करें साहित्य अकादमी के अनुसार, साहित्य अकादमी के अनुसार 8 है। ठीक है। और वो 8 कौन कौन से, पहले वो हम लोग देख लेते हैं। तो देख लीजिए, पहला है आपका भरतनाट्यम। क्या है? भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है और ये सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भी है। दूसरा है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम प्लस कथकली, ये दोनों केरल का शास्त्रीय नृत्य है। 3 हो गए। अब एक हो गया आपका सतरिया। सतरिया जो अभी असम का पढ़ाया था। सतरिया हो गया मणिपुरी, जो मणिपुर का है। और ओडिसी, जो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और एक जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कथक। कथक जो है वो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये 8 के 8 जो है इसको साहित्य अकादमी ने मान्यता दी है शास्त्रीय नृत्य के रूप में। लेकिन एक और है छौ। तो छौ को भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय ने छौ को किस चीज की मान्यता दी है? शास्त्रीय नृत्य की। तो संस्कृति मंत्रालय के हिसाब से कुल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये शास्त्रीय नृत्य पूछा है एग्जाम में, इससे क्वेश्चन बनना चाहिए आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चंगसंग नृत्य की चंगसंग नृत्य क्या है? चंगसंग नृत्य है। पूछ रहा है कि कौन सी जनजाति, चांग जनजाति द्वारा नेक्न्यूलम त्योहारों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। तो ये किस राज्य का है? तो चंगसंग नृत्य जो, पहले देखो चांग जनजाति कहाँ का, ये दिमाग में। चांग जनजाति है नागालैंड का। तो जाहिर सी बात है ये नृत्य कहाँ से रिलेटेड होगा? नागालैंड से ही रिलेटेड होगा। ध्यान रखिएगा इसमें। और नागालैंड का एक और याद रखिएगा, कौन सा? रंगमा। रंगमा ध्यान रखिएगा। नागालैंड का रंगमा भी एक नृत्य है। उसके बाद ये नागालैंड का हो गया आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए। रेचुंगमा, घाटो कीटो और चिरिमो डैश की नृत्य शैलियां हैं। तो ये तीनों कहाँ की है? ये तीनों सिक्किम की नृत्य शैलियां हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम की 1-2 और याद रख लेना। एक याद रखना तुम, कौन सा? सिंघी छम। कौन सा? सिंघी छम। दूसरा याद रख लेना रूमटेक चाम। रूमटेक चाम। क्लियर? और ये तीनों तो क्वेश्चन में दिया, उसको भी ध्यान रखना। तो ये सिक्किम का क्या है? ये सिक्किम का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जट जटिन निम्न में से किस राज्य इसका अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? वेरी इजी क्वेश्चन है। जट जटिन बिहार से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये बिहार का एक विशेष
इलाका मिथिलांचल के लोग इस नृत्य को करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका बिहार। क्लियर। बिहार के कुछ और बात कर लें हम लोग, तो बिहार में जड़ सचिन हो गया, बिहुआ हो गया। उसके बाद यहाँ एक असम दिया गया, असम का देख लेते हैं हम लोग। असम का हो जाएगा, आपको एक ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है बगरुम्बा। बगरुम्बा ध्यान रखिएगा असम का। ठीक है। इस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्होंने इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था। तो ये सबसे जो पुराना हमारा शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भरतनाट्यम के एक और नाम से हम लोग जानते हैं सदरिया। किसे जानते हैं? सदरिया के नाम जानते हैं। भरतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात करें तो ये उत्तर भारत से रिलेटेड है। ओडिसी हो जाएगा ओडिशा से, और कथकली आपका हो जाएगा केरला से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुड़किया बॉल किस भारतीय राज्य से जुड़ा एक लोक नृत्य है? हुड़किया बॉल, ये हुड़किया बॉल किस राज्य से रिलेटेड है? ये नया नाम है, थोड़ा सा उटपटांग लग रहा है सुनने में, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के कुछ और शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का देख लो, एक पांडव नृत्य, पांडव नृत्य हो जाएगा। एक और भोटिया, भोटिया नृत्य, छोलिया नृत्य, तीन हो गया। एक याद रखना झोड़ा, ये हिमाचल प्रदेश का भी है झोड़ा। उसके बाद याद रखना एक कौन सा, रमोला नृत्य, रमोला नृत्य, ये सभी उत्तराखंड के लोक नृत्य, इसको याद रख लेना आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारदो छम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बारदो छम याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बारदो छम अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है ये? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। और इसमें और ध्यान रख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश के जो कुछ और लोक नृत्य है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक ध्यान रखना आप लोग, कौन सा? बुइया नृत्य, एक याद कर लेना, बुइया नृत्य, ये अरुणाचल प्रदेश का है। दूसरा एक और याद कर लो तुम लोग, चालो नृत्य, कौन सा? चालो नृत्य। और एक तुम लोग ध्यान रखना, कौन सा कौन सा? हाँ, वांचो नृत्य, वांचो नृत्य। ये तीनों के तीनों जो है अरुणाचल प्रदेश से एसोसिएटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप उस राज्य से सही ढंग से मेल खाता है जिससे वो जुड़ा हुआ, यानी कि मिलान करो वाला क्वेश्चन है। तो लावनी केरल गलत हो जाएगा। लावनी कहाँ का है पता है आप लोगों को? लावनी है महाराष्ट्र का लोक नृत्य। घूमर गुजरात का नहीं होगा, घूमर है राजस्थान का, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। डांडिया उत्तर प्रदेश नहीं, डांडिया गुजरात का है। गोरमोरिया छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये गोरमोरिया छत्तीसगढ़ का नृत्य है। छत्तीसगढ़ के कुछ नृत्य में अगर और मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो मैंने इससे पहले छत्तीसगढ़ का नृत्य आप लोगों को बताया था एक बार पहले वाले वीडियो में, बट अभी मैं एक बार और डिस्कस कर लेता हूं आपके सामने छत्तीसगढ़ के नृत्य। छत्तीसगढ़ में जो आपका इंपॉर्टेंट नृत्य, छत्तीसगढ़ के जो इंपॉर्टेंट नृत्य हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा आप लोग और याद कर लीजिए। एक सैला, सैला नृत्य, कर्मा, कर्मा हो जाएगा, सुआ नृत्य, नाचा, पंडवानी, ये इंपॉर्टेंट है, पंडवानी। और ध्यान रखना पंथी, पंथी भी याद रखना। एक हो जाएगा आपका रौत नाच, और इसमें मैं बात कर लेता हूं एक गेंडी भी याद कर लेना। ये छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट नृत्य है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ढालो नृत्य कहाँ का एक लोकप्रिय अनुष्ठान है? तो बताइएगा ढालो कहाँ का एक लोकप्रिय अनुष्ठान है? तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ढालो, ये गोवा का एक नृत्य है। कहाँ का हो जाएगा ढालो? गोवा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढालो नृत्य गोवा का
एक लोकप्रिय नृत्य है। और गोवा के अगर और कुछ नृत्य के बारे में बात कर लें तो ध्यान रखना, गोवा सबसे पहले इसका आंसर आपका गोवा हो जाएगा। गोवा का और मैं नृत्य आप लोगों के सामने यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। एक हो जाएगा फुगड़ी, कौन सा हो जाएगा? फुगड़ी। कुणबी, कुणबी भी याद कर लेना, कुणबी हो जाएगा। फिर ले लो धनगढ़, धनगढ़ी, मंडी, ये सब गोवा के लोक नृत्य है, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में गंभीरा एक लोक नृत्य है? गंभीरा बहुत ही गंभीर है भाई, नाम है गंभीरा। तो गंभीरा वेस्ट बंगाल का नृत्य है। ये भगवान शिव और पार्वती के प्रेम को दिखाता है। वेस्ट बंगाल का और एक नृत्य याद कर लो तुम लोग। वेस्ट बंगाल में जब बात चल ही रहा है तो एक है, कौन सा बोले, एक बॉल याद रखना, बॉल। ये बॉल जो है ये भी कहाँ की, वहीं की नृत्य है। क्लियर, वेस्ट बंगाल का ही नृत्य है, लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? तो इसमें महाराष्ट्र का अगर लोक नृत्य बात करें, बिहू कहाँ का है? तो बिहू असम का लोक नृत्य है। थोड़ा सा बिहू को और इलेबोरेट करते हैं, क्योंकि आजकल वहाँ बिहू नहीं कुछ और, बोहाग बिहू, तो इसको थोड़ा ध्यान रखो। बिहू 3 तरह के होते हैं। एक है रोंगाली, या इसको हम लोग बोहाग बिहू कहते हैं, ठीक है, जो अप्रैल के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। पहला हो गया। दूसरा होता है कोंगाली, कोंगाली, या इसको हम लोग कहते हैं काटी बिहू। क्या कहते हैं? काटी बिहू कहते हैं, जो अक्टूबर के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। और तीसरा होता है आपको भोगाली। क्या होता है? भोगाली या माघ बिहू। क्या होता है? माघ बिहू, जिसको हम लोग जनवरी के मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बिहू सिर्फ मत याद रखिएगा, ये तीनों बिहू के पार्ट को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर का मूड कभी भी सहक जाएगा, पूछ देगा, फिर आप लोग 1 नंबर छोड़ के आ जाओगे, क्योंकि ये इतना भी तक नहीं है, इसको बस 2-3 बार देखोगे, ये याद हो जाओगे। लावनी कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। बाउल अभी पढ़ाया हूँ वेस्ट बंगाल का। मंडो, मंडो कहाँ का है पता ना? मंडो कहाँ का लोक नृत्य है? मंडो गोवा का एक लोक नृत्य, ध्यान रखना, ये गोवा का है। क्वेश्चन क्या पूछा तुमसे कि महाराष्ट्र का, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र का लोक नृत्य ये है। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से केरल का पारंपरिक रंगमंच कौन सा है जहां 8 दिनों में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम लोगों को कृष्णट्टम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना कृष्णट्टम, ठीक है। और इसमें 1-2 पॉइंट और तुम लोगों को मैं बता दूं। थेरकुथु कहाँ का लोक नृत्य है? ये तमिलनाडु का है, ठीक है। यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान कर्नाटक का है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है यक्षगान। और तुम्हारा हो गया मांच, तो ये मांच है तुमको मध्य प्रदेश का लोक नृत्य। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। माइकल जैक्सन के 1991 के संगीत वीडियो में हिट सिंगल ब्लैक और व्हाइट के लिए मौजूदा एकमात्र भारतीय नृत्य था। तो ये माइकल जैक्सन जो थे 1991 के संगीत में, तो कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिसी, हो जाएगा ओडिसी, ध्यान रखिएगा। और एक महिला थी जिसका नाम था यमुना संगरा शिवम। क्या नाम था? यमुना संगरा शिवम। यमुना संगरा शिवम, इनके साथ माइकल जैक्सन के साथ परफॉर्म करने का इनको मौका मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। सिक्किम के लोग अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं। इस नृत्य शैली को सिक्किम में क्या कहते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको हम लोग सिक्किम में छम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? छम के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखना, जो छम है ना, इसको वहां सिक्किम में बौद्ध भिक्षुक जो है सो सेलिब्रेट करते हैं। और छम को वहां एक लामा नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लामा नृत्य भी इसको हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें और 1-2 बहुत याद रखने वाली बात है कि पुरुलिया छौ कहाँ का है? छौ 3 तरह के होते हैं, पता है आपको? कौन कौन सा? सरायकेला छौ, सरायकेला कहाँ का है? सरायकेला छौ झारखंड का है। एक है मयूरभंज छौ,
ये है तुमको उड़ीसा का, ध्यान रखना। रह गया पुरुलिया छौ, तो ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल का। छौ के 3 प्रकार होते हैं, ध्यान रखना। एक है इसमें दिया हुआ है मुख भावना, तो ये असम का, याद रखना। भावना और अंकिया नाट ये असम से रिलेटेड है। बच गया तुम्हारा छम, तो छम इसे याद आएगा सिक्किम का, जो भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनावन का लोक कहाँ का लोक संगीत है जिसे विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है? तो बनावन जो है ये कश्मीर का एक लोक संगीत है, ध्यान रखिएगा। कहाँ का है? कश्मीर का है। कश्मीर के अगर कुछ हम नृत्य की बात कर ले, तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा यहाँ का रौफ, भांड पाथेर, क्लियर। उसके बाद ध्यान रखना यहाँ का रौफ हो गया, भांड पाथेर हो गया, दुमहल, दुमहल याद कर लीजिए, गोखड़ी, गोखड़ी भी याद कर लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, रौफ, भांड पाथेर, दुमहल और गोखड़ी। एग्जाम में से क्वेश्चन बन जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? देखो, इसको तुम लोग ऐसे भी टिक कर सकते हो कि उत्तर भारत में था मुगल साम्राज्य मेनली। उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक, तो जाहिर सी बात है कथक ही प्रभावित हुआ होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। बाकी सब तो, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम है तुमको केरला का। भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। और कथकली भी कहाँ का है? केरला का है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको, दुमहल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अभी बताए थे कि ये जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर का याद रखिएगा, दुमहल याद रखना, एक याद रखना रौफ, एक और याद कर सकते हैं तुम लोग, जैसे कि रौफ बताएं, एक हिक्कत। हिक्कत भी जो है ना, हिक्कत भी जम्मू कश्मीर का ही है। हिक्कत भी क्या है कि जम्मू कश्मीर का ही है। हिक्कत याद कर लेना, रौफ याद कर लेना। और भांड पाथेर ये भी इंपॉर्टेंट है, भांड पाथेर भी याद रखिएगा आप लोग, क्लियर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नृत्य रूप छरही की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? भाई ये छरही कहाँ से पूछ लिया, अब मुश्किल से इसको कोई सही कर पाए, बट हम लोग चूंकि प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम लोग को ध्यान रखना है कि लोक नृत्य जो है सो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। इसको डेली रिवीजन करके, साप्ताहिक रिवीजन करके ही आप अचीव कर सकते हैं 1 नंबर में, अन्यथा ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि देख लो ना, अभी छरही, इसका नाम सुना सुना है, बहुत कम लगता है। वैसे ही हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश के कुछ लोक नृत्य की अगर हम बात कर ले तो याद रखना झोरा, एक याद रख लेना झाली, उसके बाद याद रखना छपेली, छपेली भी पूछता है एग्जाम में। नाटी याद कर लेना, एक लिख लो डांगी। ये सभी हिमाचल प्रदेश के इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में माधुरी लोक नृत्य प्रचलित है? तो ये जो माधुरी है ये तेलंगाना का लोक नृत्य है, क्लियर। तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो तेलंगाना का भी कुछ नृत्य आपको याद रखना है। एक याद रखिएगा घूसाडी नृत्य, घूसाडी नृत्य। एक याद रखिएगा ढीमसा नृत्य, क्या याद रखिएगा? ढीमसा नृत्य याद रखिएगा। एक और याद रख लो तुम लोग लंबाडी नृत्य। कौन सा? लंबाडी नृत्य। ये सारे के सारे लोक नृत्य है जो बहुत डिफिकल्ट है अपने आप में। इसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्लियर कर सकते हैं, और किसी भी स्टेट से मैक्सिमम आपको 5 या 10 लोक नृत्य याद करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप एग्जाम में इसको क्लियर कर पाओगे। हालांकि मेरा ये दूसरा वीडियो था, मैं एक और वीडियो लाऊंगा इससे रिलेटेड, जो एनटीपीसी का जो क्लियर हो जाएगा कितना कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद मैं एक कंपाइलेशन वीडियो ले आऊँगा जिसमें क्वेश्चन नहीं रहेगा, बस नृत्य से रिलेटेड रहेगा। वो आपको एक पीडीएफ भी दे दिया जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप लोग उसको क्लियर कर लेना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।